हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का HTML की सीरीज के अंदर। गाइस, हमने जो लास्ट वीडियो में HTML कवर करी थी उसमें हमने जो लास्ट स्लाइड छोड़ी थी ना वो इस टूल्स पे छोड़ी थी, जहां पे हमने डिस्कस करा था कि आपको कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज चाहिए जिसको यूज करके आप HTML का कोड कर सको। ठीक है। अब एक तो आपको एडिटर चाहिए जिसको हमने कहा था IDE। IDE क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। अब आप जिस जिस पे काम कर सकते हो वो कौन से हैं, एक तो सबलाइन पे आप काम कर सकते हो, दूसरा आप VS कोड पे काम कर सकते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो, मतलब आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड पे काम करो। अब नोटपैड में काम करने से क्या होगा, आपको कोड याद रहेगा, क्योंकि फिलहाल कोड को समझने से ज़्यादा कोड याद करना होता है, क्योंकि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो बार बार इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको सिर्फ एक ही ब्राउज़र चाहिए। ब्राउज़र कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्रोम बता दिया है। फायरफॉक्स है चलेगा, मोज़िला है चलेगा, एज है चलेगा, कोई और भी है तो भी चलेगा, ब्राउज़र कोई भी हो। क्योंकि ब्राउज़र के पास कोई भी हो ब्राउज़र, लेकिन उनके पास फंक्शनैलिटी होती है कि वो वेबसाइट को प्रीव्यू करवा सकें, वेबसाइट का रिज़ल्ट दिखा सकें। ठीक है। तो अब अगर आपको नहीं पता है कि VS कोड क्या होता है भाई, कैसे डाउनलोड होगा और इसके अंदर ये सारी एक्सटेंशन वगैरह का सीन क्या है, ये हम करेंगे, आज ही करेंगे, अभी करते हैं। मैं आपको सारे सिनेरियोज बता देता हूँ कि अगर आप नोटपैड पे काम करोगे तो आप कैसे करोगे, अगर आप सबलाइन पे करोगे तो कैसे करोगे, और अगर आप VS कोड पे काम करोगे तो कैसे करोगे, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देन हम इजीली कोड भी कर लेंगे। देखो, मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स को मैं ऐसे पढ़ाऊँ जैसे सामने मेरे बच्चे बैठे हों और उनके हर डाउट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है, मतलब जैसे मैंने प्लान बनाया है कि मैंने आज की वीडियो में ये कवर करना, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिगिनर होता है ना उसे एक 100% गाइडेंस चाहिए होती है। बच्चा बहुत सारी जगहों पे अटक रहा होता है। तो अगर आप मेरी वीडियो को खोल के सामने रखेंगे और फुल कंसंट्रेशन से देखेंगे, देन मैं आपका एक एक छोटे से छोटा डाउट, कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत ही बेसिक लेवल की होगी, आप बोलेंगे सर क्या ये करवा रहे हैं, लेकिन करवाऊंगा वो भी मैं, क्योंकि आपको शायद आती हो लेकिन दूसरा बच्चा उसको ये भी ना पता हो। तो हम बिल्कुल स्क्रेच से चीजों को करते हैं। ठीक है। देखो, अब HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो ये वाला होता है। ठीक है। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इतना स्ट्रक्चर लिखते हो ना तो आपकी एक वेबसाइट का वेब पेज बन जाता है। ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या चीज है, ये HTML, ये इस तरह से क्यों क्यों लिखा हुआ है, ये सब कवर करेंगे। ये मेरा वादा है, कॉन्सेप्ट आपका मैं नहीं छोड़ूंगा एक भी, सब कुछ क्लियर करवाऊंगा, बस ध्यान दो आप। अब हम क्या करते हैं, ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हम तीनों सॉफ्टवेयर्स में लिख के चेक करेंगे। ठीक है। नोटपैड में भी, ताकि अगर आप नोटपैड पे काम करो तो आपको पता लगे कि आप कैसे करोगे, और अगर आप सबलाइन में करो तो भी आपको पता लगे कि आप कैसे करोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप अगर कहीं इंस्टीट्यूट में भी जाओगे ना, वहीं पे भी आपको यही इस तरह का कुछ सिखाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, चलो, हम सबसे पहले एक ही काम करते हैं, हम यहाँ से खोल लेते हैं नोटपैड। क्या खोल लेते हैं, नोटपैड। देखो, ये नोटपैड आ रहा है, इस पे आप क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, तो पता नहीं किसका नंबर खोला हुआ है। चलो, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर बहुत सारे टैब खुले हुए हैं। अब ये विंडो 11 के अंदर जो नोटपैड है ना उसके अंदर टैब वाला सिस्टम है, वरना मुझे नहीं लगता पुराने में विंडो मतलब 10 में या 8 में या 7 में इस तरह से टैब वैब खुलते नहीं, खुलता है ठीक से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे एक फाइल खाली सी बना लेता हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो यहाँ से बना लो। ठीक है। फाइल आपने बना ली। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वो कोड लिखता हूँ। इसको आप जूम भी कर सकते हो, वैसे कंट्रोल को प्रेस करके प्लस, इससे ये जूम भी हो जाता है। ठीक है। ऐसे आप जूम भी कर सकते हो। अब क्या करना है, ये जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है ना, ये हम वहीं पे लिखते हैं। ठीक है। इसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये अभी के लिए मैं स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि ये हम लिखते नहीं है, लेकिन ये लिखी हुई होती है और इसका मतलब क्या है ये हम समझते हैं। चलो जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML। ठीक है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसके कोड को समझते हैं यार, ये अभी थोड़ा वेट करो आप, मैं समझा रहा हूँ ना ये सारी चीजें हैं क्या बेसिकली। मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आप ऐसे बच्चे हो कि आपने ये भी नहीं देखा कि ये होता क्या है, ये टैग वगैरह सारी चीजें क्या हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सब्र कर लो, सब कुछ समझा लूंगा। माय वेबसाइट। ठीक है। देखो,
ये सब क्यों करते हैं, किस तरह से, ये क्यों इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये हम सब कवर कर रहे हैं। मैं बस करना ये चाह रहा हूँ कि आपको मैं पहले दिखा दूँ कि नोटपैड में इतना सा हम कोड लिखेंगे, अगर आप देखोगे तो ये इतना ही कोड होता है, एचटीएमएल बॉडी वगैरह ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं एक टैग लिखूंगा जिसका नाम रहेगा h1, और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज नोटपैड। ठीक है, ये सामने लिख लिया है कुछ। ठीक है, इतना लिख लिया। अब ये मैंने खाली कोड लिखा है। मैं क्या करूंगा, इस फाइल पे क्लिक करूंगा और फाइल पे क्लिक करने के बाद इस सेव पे क्लिक करूंगा। इस सेव पे क्लिक करने के बाद अब ये मुझे कहेगा कि ये जो फाइल आपने अभी बनाई है कहाँ पे सेव करनी है। मैं बोलूंगा भाई ऐसी जगह पे सेव करूं जहाँ पे मैं इजीली एक्सेस कर सकूं, तो अभी तो मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे डायरेक्ट भी सेव कर सकता हूँ एक फोल्डर बना के। ऐसे मैं एक फोल्डर, रैंडम फोल्डर बना लेता हूँ, नोटपैड 5। ऐसे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर गया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो फ़ाइल मैंने अभी बनाई है इसका मैं नाम दूँगा। कोई भी नाम दे सकते हो, फाइल 1 दे सकते हो, क्लास 1 दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड क्या है एचटीएमएल की फ़ाइल का नाम देने का, जब आप वेबसाइट बना रहे हो तब आप इंडेक्स देना, लेकिन अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं ना, क्लास 1 नाम दे देते हैं भाई, कोई मसला ही नहीं है। क्लास 1 ठीक है, ऐसे, या क्लास दे देता हूँ डॉट। अब क्लास लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसकी एक्सटेंशन दोगे डॉट एचटीएमएल। देखो बेटा, मसला ये है ना कि हर टाइप का फाइल अलग अलग होता है। ठीक है, देखो वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉक एक्स होता है, इससे हमें पता लगता है कि ये वर्ड की फाइल है। एक्सेल की फाइल बनाते हो, वहां पे उसका जो एक्सटेंशन होता है एक्स एल एस एक्स होता है, उससे हमें पता लगता है कि ये एक्सेल की फाइल है। पावर पॉइंट में पीपीटी होता है। डिफरेंट टाइप की फाइल में डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। तो ये जो हमारा फाइल है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप रहेगा, ये रहेगा डॉट एचटीएमएल, क्योंकि ब्राउजर इस फाइल को देखेगा तभी एग्जीक्यूट करवाएगा वेबसाइट की तरह। ठीक है, तो एचटीएमएल के लिए कंपलसरी है कि आप एचटीएमएल की फाइल को नाम देके उसके बाद डायरेक्ट डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन से सेव करें। हम भी यहाँ पे यही करेंगे, डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूंगा। अब इसको मैंने जैसे ही सेव करा है, इसको मैं मिनिमाइज करके जाऊंगा पीछे। भाई अब ये मुझे जाने नहीं दे रहा इस तरह से, ये वाला जाने नहीं देंगे तो मैं, चलो मैं इसको आगे कर लेता हूँ। इतनी सारी स्लाइडें हैं भाई, अभी तो रहती हैं। भाई कीप रखो। ठीक है, अब जाओ पीछे। ये देखो नोटपैड फाइल वाला फोल्डर आ रहा है, इस पे क्लिक करना, ये फाइल आ रही है। अब देखो ये फाइल ना बड़ी शातिर है। शातिर कैसे, अगर हमने इसको डॉट एचटीएमएल दिया है ना, तो ये उस ब्राउजर का आइकन ले लेगा जिस ब्राउजर को आपने डिफॉल्ट करा हुआ है। मैंने क्रोम को करा हुआ है तो इसने क्रोम का आइकन ले लिया है। अगर आपके पास फायरफॉक्स या एज डिफॉल्ट में होगा तो उसका आइकन ले लेगा। ठीक है, इसको ओपन कैसे करोगे आप, ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जो हमने लिखा था वो इस तरह से आ रहा है। बकाया आप जो भी कोड लिखते जाओगे इस तरह से वो आता जाएगा। और अब जब इस पे आप चेंजेस करोगे, नोटपैड 2 खाली ऐसे चेंजेस करोगे और यहाँ पे देखोगे तो ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब आप नोटपैड में चेंजेस करते हो देन आप चेंज करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करते हो ताकि यहाँ से ये सेव हो जाए, और जब ब्राउजर में आते हो तो इसको रिफ्रेश करते हो ताकि यहाँ से ये अपडेट हो जाए। इस तरह से आप नोटपैड पे काम करते हो। ठीक है, अब नोटपैड पे हम मजीद काम नहीं करने वाले, मैंने आपको समझा दिया है कि आप किस तरह से इसके अंदर कोड लिखते हो और कैसे इसको यूज करते हो, बाकी आप देख लेना। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सबलाइन में काम करना चाहें, मेरे पास सबलाइन भी होगा, आई होप सो। हाँ है, नहीं है, नहीं है। अरे भाई ये डाउनलोड करना पड़ेगा यार। चलो छोड़ो, सबलाइन नहीं कर रहे, कर लेते हैं यार। अब बोलेंगे सर आप बोलते कुछ हो करवाते कुछ हो। मैंने यहाँ पे सबलाइन सर्च करा, वैसे है ये 1 MB का, डाउनलोड हो जाता है जल्दी, इतना देर नहीं लगाता। डाउनलोड फॉर विंडोज, बेटा जल्दी कर ले, अब ये व्यूअर्स की डिमांड नहीं है, अपनी बकचोदी है, जल्दी कर ले वरना व्यूअर्स भाग जाएंगे, बोलेंगे सर बोर कर रहे हो। पड़ोसियों का इंटरनेट चला रहा हूँ, चोरी का इंटरनेट है, ऐसे ही चलेगा, खुद का तो चल नहीं रहा है। 1 2 3, शुक्र स्टार्ट हो गया। ये हो रहा है भाई, होने दो होने दो।
हो रहा है भाई, होने दो। ठीक है, वैसे जल्दी हो जाएगा। ओ मैंने कहा 1 MB का, लेकिन ये 15 MB का है भाई। 32 सेकेंड, 28 सेकेंड, 23 सेकेंड, 21 सेकेंड, 19, 20, 14, 13, 12, 11, 12, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये बॉय जल्दी हो गया भाई, जल्दी हो गया। चलो इंस्टॉल हो जाओ भाई, जल्दी हो जाओ भाई जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अमीन ने मारा 13, 14। गोल, गोल का, गोल कब होता? 15, 16, बम का गोला 17, 18, घी का तोला 19, 20, मेरी फीस। ऐसे आपने पोएम्स स्कूल में सीखे हैं? मैंने तो बहुत सीखे हैं। मैंने वो भी सीखा है। देखो बच्चों, हाथी आया साथ में अपने बच्चे लाया, छोटी छोटी आंखों वाला, बड़े बड़े कानों वाला, खून से पानी पीता था, चिड़ियाघर में रहता था। ये हो जा, हो गया भाई। चलो इस पे, उसको ओपन करो डायरेक्ट। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद जिस सबलाइन की मैं बात कर रहा था ना, ये आ गया भाई। हाँ भाई ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा। नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। ठीक है, ये पता है कौन सा सबलाइम है? वो ये वाला है भाई, ये वाला, ये वाला सबलाइम है, ये वाला जो अभी मैंने डाउनलोड करा है। ये हो रहा है भाई, फिनिश हो गया और ये ओपन भी हो गया। इट्स क्वाइट ग्रेट। कितने यार, मतलब अच्छे से काम करते हैं सारी चीजें। चलो, सबलाइम, ये आ गया। आप सबलाइम टेक्स्ट, इसको आप ओपन करो, और ओपन करने के बाद देखो ये कितना होशियार है, सारा कोड पहले से लेके बैठा हुआ है भाई। हो जा कहीं ना कहीं से। चलो, अब इसमें तो मेरा ऑलरेडी फ़ोल्डर खुला हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस तरीके से अब काम करता है। लेकिन आप जब इसको ओपन करते हो ना, तब यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो इस पे आप कैसे काम करते हो? देखो, ये रहा फाइल। चलो भाई, मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ। बोलोगे सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या पढ़ा रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा। ये फाइल है, इसका नाम है फाइल। चलो देख लिया, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये इसके ऑप्शंस हैं, देखो ये ऑप्शंस हैं इतने सारे। यहाँ पे आप ओपन फोल्डर करो। क्या करोगे? ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करा, ये बोलेगा भाई कौन सा फोल्डर ओपन करना है। मैं बोलूंगा डेस्कटॉप पे जो भी हमने बनाया था ना, उसको ओपन करो, ये वाला फोल्डर, नोटपैड फाइल। इसको आपने ओपन करा, चलो जी भाई ओपन हो गया। चलो, अब क्या करना है, इसके अंदर जो अभी हमने फाइल बनाई थी वो तो यहाँ पे है ऑलरेडी। लेकिन अगर हम यहाँ से बनाएंगे फाइल, तो कैसे बनाएं? देखो, इसी फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू फाइल का। इस पे आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप पहले इसको सेव कर लेना। जैसे ही सेव करोगे, ये बोलेगा नाम क्या रखना है। अगेन आप यहाँ पे रखोगे class2.html, ऐसे रखने हैं नाम। .html लाजमी होना चाहिए। इसको सेव करा आपने, देखो class2.html आ गया, बहुत अच्छी बात है, आ गया भाई। इसको भी आप थोड़ा जूम करो, जूम, ऐसे जूम करो। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, देखो ऐसे HTML। ठीक है, इस पे आप जैसे एंटर करोगे ना, तो ये क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा कोड दे देता है। इसे कहते हैं इमिट एब्रीविएशन या स्निपेट, कोड का स्निपेट। ठीक है ना। लेकिन अभी हम ये सारी बकचोदी नहीं करेंगे, हम A to Z लिखेंगे। हम इतने भी सुस्त नहीं है भाई, ऐसे हम लिखेंगे यार। ये थोड़ा थोड़ा ऑटोमेटिक काम करता है। इस पे आपको मजा आएगा, ज्यादा मजा आपको आएगा उसमें VS कोड के अंदर। आप बोलेंगे सर क्या बात है भाई, ये तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। चलो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टाइटल। देखो ये टाइटल आ गया। यहाँ पे मैं देता हूँ दिस इज सबलाइम। सर आपने ये तो नहीं बताया, अभी हमने कोड को समझा कहाँ है। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप किस किस पे कैसे कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ये H1, दिस इज सबलाइम, ये लिखा। इसको चलाते कैसे? इसको चलाना बहुत इजी है। देखो यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउजर, इस पे आप क्लिक करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली इस ब्राउजर में ओपन करवा देगा। इसका टाइटल देखो यहाँ पे आ रहा है, दिस इज सबलाइम। क्लियर है? बात समझ में आई? बहुत हो गया भाई। अब हम असल काम करने वाले हैं बेसिकली, किस पे, इतने सारे टैब्स, इस पे काम करने वाले हैं हम। VS कोड पे काम करने वाले हैं, क्योंकि VS कोड का फायदा ये है कि ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो, वेदर यू आर लर्निंग C, C++, जावा, पाइथन, PHP,
Node.js, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, सब लैंग्वेजेस इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। इतना बड़ा फायदा। सबलाइन में भी आप कुछ कुछ का कर सकते हो लेकिन मजा नहीं आता। VS कोड है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है। इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब इसको डाउनलोड भी करेंगे ना, उसका भी अलग से झमेला है। VS कोड आप सर्च करो और यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो ये डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन दिखा रहा है। इसको आप इस पे क्लिक करना ना, तो यार सॉफ्टवेयर तो आजकल आपको डाउनलोड करने आते ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। तो इतने बच्चे हो आप, ये भी नहीं आता यार, कर लेना भाई। इस पे डाउनलोड करोगे ना तो ये हो जाता है, बस अभी इतना मैं नहीं बता रहा भाई, वीडियो लंबी हो जाती है। चलो यहाँ पे VS कोड क्या करेंगे। VS कोड देखो मेरे पास ऑलरेडी है, विजुअल स्टूडियो कोड। VS का मतलब होता है विजुअल स्टूडियो और कोड का मतलब कोड ही होता है। इस पे आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद चलो खुल जा भाई। हाँ ये तो आपको पता होगा ये कोड कौन सा है। हमने पिछली वीडियो के अंदर पोर्टफोलियो वेबसाइट को VS कोड के अंदर ओपन करा था, उसका कोड दिखा रहा है। चलो भाई हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, दफा हो भाई। चलो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जब आप फर्स्ट टाइम VS कोड को खोलोगे। कैसे काम करेंगे, अब मैं आपको बिना बकचोदी के बिल्कुल सीरियस तरीके से बताता हूँ कि VS कोड के अंदर आप कैसे काम करते हो, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से देखो यहाँ पे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ओपन फोल्डर, क्या ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे। अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, देन आप फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, इसके सामने ही लिखा हुआ है कंट्रोल के। देखो आप क्या करोगे, कंट्रोल के और ओ को प्रेस करना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कंट्रोल को प्रेस करा, के और ओ दोनों को एक साथ प्रेस करा। अब इसने बोला फोल्डर कहाँ है, बताओ जल्दी फोल्डर कहाँ है, बता रहा हूँ यार, ये रहा। ई के अंदर, ई ड्राइव के अंदर हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे अपना, जिसके अंदर हम HTML का पूरा कोड लिख रहे होंगे, ठीक है। ताकि मैं गेटअप पे जब इसको अपलोड करूँ तो सही तरीके से आप इसको एक्सेस भी कर सको और आपको सारा कोड भी समझ में आए कि इस पूरी सीरीज के अंदर जो कोड हमने लिखा है वो कोड किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या सर ने बताया था। हम यहाँ पे न्यू फोल्डर लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीट HTML कोर्स फॉर बिगिनर बाय मुसहफ। ऐसा सही है, ओके। इसको आप इंटर कर लो ताकि ये बन जाए और सेलेक्ट कर लो ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट करा, देखो ये फोल्डर पूरा सेलेक्ट हो गया। अब ये जो को पायलट का जो विंडो आ रहा है ना, इसको आप हटा भी सकते हो इसे, ठीक है, ये इसको हटा दो। चलो जी, देखो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप पता है कैसे काम करोगे। अभी आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइल बना सकते हो, देखो यहाँ पे फाइल का आइकन आ रहा है और ये फोल्डर का आइकन है, मतलब इस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना है तो भी आप बना सकते हो। अगर डायरेक्ट फाइल बनानी है तब भी आप बना सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ क्लास 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लास 1 तो आ गया है। अब इसके अंदर ऐसे क्लिक करूंगा, देखो अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल बनाऊंगा ना, तो ये इसके अंदर फाइल नहीं बनेगी, क्लास 1 के अंदर फाइल नहीं बनेगी, इसके साइड में बनेगी। लेकिन हमें क्लास 1 के अंदर बनानी है फाइल, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे क्लास 1 को ओपन करूंगा या इस पे क्लिक करूंगा, तब मैं फाइल पे क्लिक करूंगा ताकि इसके अंदर बने, ठीक है। अब मैं इसका नाम रखूंगा क्लास 1.html। मैंने आपको ये बता दिया कि आप जब भी HTML की कोई फाइल बनाओगे, देन आप उसकी एक्सटेंशन रखोगे .html। नाम आप पे डिपेंड करता है, कोई भी नाम रख सकते हो, आप अपना नाम भी रख सकते हो। ब्राउजर ने अभी इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आप जब भी प्रैक्टिस भी कर रहे हो तब भी अच्छे नाम रखो, नहीं, कोई भी रख सकते हो। जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तब हम जो है ना मीनिंगफुल नाम रखते हैं और जो ब्राउजर को, सर्वर को समझ में आता है, अभी हम काम कर सकते हैं इजीली। चलो ये हमने फाइल बना दी और इसको मैं हटा के यहाँ पे इसका साइड बार हटा सकता हूँ। चलो, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल को प्रेस करके प्लस पे क्लिक करूंगा, ये थोड़ा जूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप HTML का कोड इसके अंदर कैसे लिखोगे। इसके अंदर लिखना इतना मजा देता है, देखो 3-4 तरीके। HTML लिखा, ठीक है, एंटर करा, ये HTML का टैग आ गया, ठीक है। हेड लिखा, हेड एंटर करा, हेड का टैग आ गया। टाइटल लिखा, एंटर करा, टाइटल का टैग आ गया। इसके अंदर मैंने सपोज करो लिखना था दिस इज क्लास 1, ठीक है, ये कर लिया। अब हेड के बाद आप क्या करोगे, बॉडी लिखा, एंटर करा, बॉडी आ गया। H1 लिखा, एंटर करा, H1 का पूरे टैग, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ रहे हैं। लेकिन हम तो ये करेंगे नहीं, इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा।
आप क्या करोगे, एमिट एब्रीविएशन यूज करोगे। आप एमिट एब्रीविएशन यूज करोगे, जो कैसे यूज होती है, आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट के बटन को प्रेस करके 1 के बटन को प्रेस करोगे और उससे इस तरह की एक सिंबल आएगी जिसके सामने लिखा हुआ होगा एमिट एब्रीविएशन। ऐसे ही पड़े रहने तो बस इंटर को हिट कर देना है। जैसे ही इंटर को हिट करोगे, आपके HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर वो सारे टैग्स आ जाएंगे जो बेसिक फाइल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है किस तरह से आप इसके अंदर काम करोगे। चलो अब मैं समझाता हूँ आपको कोड जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझना, बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। चलो 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 यहाँ पे आ जाओ। अब हमारे कोड के अंदर ना ये जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा लाइट कलर, ओके। देखो, ये जो डॉक टाइप होता है ना, ये डॉक टाइप अगर आप अपने HTML के फाइल में नहीं भी लिखते ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस लाइन से ब्राउजर को जो पता लगता है वो ये है कि इसमें जो कोड लिखा हुआ है वो HTML5 का लिखा हुआ है। मतलब ये बताता है कि आप जब ब्राउजर पे रेंडर होगे, ये जो कोड जब रेंडर होगा तब कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। बेसिकली है क्या, HTML के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आ चुके थे पिछले, ठीक है। HTML4 रहा है, HTML जो है ना, खाली HTML भी रहा है, HTML3 भी आई थिंक है। तो उन सबके अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो HTML5 के अंदर कुछ नए फीचर्स भी हैं, कुछ नए रूल्स भी हैं। तो जब ये वाली लाइन लिखी हुई होती है, जब ये ब्राउजर पे रेंडर होता है तो ब्राउजर को पता लगता है कि ये जो कोड है ये HTML5 से जो है ना रिलेट करता है। तो अब इसके जो रूल्स है ना वो भी HTML5 वाले अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इस लाइन से सिर्फ इतना पता लगता है कि HTML के किस वर्जन के रूल्स अप्लाई होंगे पूरे कोड के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखो, ये आपकी एंगुलर ब्रैकेट है और ये आपकी एंगुलर ब्रैकेट है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। इस पूरे को आप टैग कहते हो। क्या कहते हो? टैग, TAG, टैग कहते हो। मतलब ये भी फिर टैग है, ये भी टैग है, ये भी टैग है, ये भी टैग है, ये सारे टैग हैं। ये क्या है? ये टैग है। लेकिन इन दोनों में एक चीज का फर्क है। देखो, एक खाली लिखा हुआ है और एक इस तरह से स्लैश, लेकिन दोनों सिमिलर लग रहे हैं। जिसमें स्लैश नहीं होती उसको ओपनिंग टैग कहते हैं और जिसमें स्लैश होती है उसको क्लोजिंग टैग कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, दूसरी बात यह है कि एक होता है ये ओपनिंग टैग, बीच में कंटेंट होता है और उसके बाद क्लोजिंग टैग। जब ओपनिंग टैग भी हो, कंटेंट भी हो और क्लोजिंग टैग भी हो तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एलिमेंट कहते हैं। HTML की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब HTML जो है ना, ये देखो, ये पेरेंट टैग है। ये क्या है? पेरेंट टैग है। अगर आप देखोगे तो हेड से लेके बॉडी तक जितना भी कोड है या टैग्स वगैरह है वो सारे HTML के अंदर आ रहे हैं, ऐसा ही है ना, HTML के अंदर आ रहे हैं। तो HTML आपका रूट एलिमेंट हो गया या पेरेंट एलिमेंट हो गया। अब बेसिकली जब HTML ब्राउजर पे रेंडर होता है ना तो एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है जिसको कहते हैं डॉम, डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल, मेरे ख्याल से यही कहते हैं, डॉम ही कहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ट्री होती है ना, उस ट्री के अंदर जो आपका पेरेंट एलिमेंट होता है ना वो HTML होता है। मतलब बाकी सारे टैग आपके HTML से ड्राइव होते हैं, HTML के अंदर ही रहते हैं। इस तरह से हेड जो है ना, ये हमारी HTML की फाइल का ब्रेन होता है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, मेटा डेटा होता है। जब हम CSS अप्लाई करते हैं तो उसकी लिंक भी हेड के अंदर देते हैं। जब हम कोई लाइब्रेरी वगैरह इसके अंदर अटैच करते हैं तो उसका लिंक भी हम हेड के अंदर देते हैं। मतलब जितना भी एक्सटर्नल फाइल्स का लिंक सोर्स वगैरह होता है वो इस हेड के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो टाइटल है, इस टाइटल के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारी वेबसाइट का टाइटल बन जाता है इस तरह से। किस तरह से सर? ये कहाँ गया? ये रहा। ये जो आ रहा है ना, माय वेबसाइट दिस इज सबलाइन, ये टाइटल की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? ये टाइटल की वजह से आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो आपका टैब के अंदर आएगा जो एज अ टाइटल काउंट होगा। बाकी ये जो बॉडी वाला टैग है, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके ब्राउजर के स्क्रीन पे नजर आएगा, जिस तरह से हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमने बॉडी में लिखा था तभी हमें नजर आ रहा है। बात समझ में आई? ये जो कोड हमने जितना भी लिखा इसका मकसद ये था। तो मतलब ये जो डॉक टाइप HTML है ये हमें ये बताता है कि किस HTML के कौन से वर्जन के रूल अप्लाई होंगे। और HTML आपका
पेरेंट टैग है, ये लैंग्वेज वगैरह को भी छोड़ दो, ये एट्रीब्यूट होते हैं, इसको हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, ये मेटा डेटा होते हैं जो आपकी एसईओ के काम आते हैं, लेकिन अभी आपकी एचटीएमएल की फाइल पे इनका कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये हेड होता है जो मैंने आपको बताया, आपकी एचटीएमएल की फाइल का ब्रेन होता है। और ये जो टाइटल टैग है ये बेसिकली यूज होता है आपके टाइटल के लिए, वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर जो सारी चीजें होती हैं वो आपकी बॉडी पे नजर आती है, ब्राउजर की बॉडी पे। अब वीएस कोड के अंदर काम करने के लिए आपको 2-3 एक्सटेंशन चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं जब थोड़ा जूम आउट करूंगा ना तो एक यहाँ पे आइकन नजर आएगा, देखो ये रहा, ये एक्सटेंशन का आइकन होता है। मैं आपको बता देता हूँ। एक आप एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड करोगे प्रीटियर के नाम से, प्रीटियर, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। प्रीटियर से क्या होता है कि आप जो है ना अपने कोड को, जब बहुत बड़ा कोड हो जाता है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे फॉर्मेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रीटियर को डाउनलोड करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इसको इस तरह से फॉर्मेट कर लेता है, खुद ही फॉर्मेट कर देता है। दूसरी आप एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे लाइव प्रीव्यू। लाइव प्रीव्यू में क्या होता है कि आप जो अपना कोड लिख रहे होते हो उसका आप लाइव प्रीव्यू इसी वीएस कोड के अंदर देख सकते हो, बार बार आपको ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, सपोज करो ऐसे H1, ठीक है, दिस इज कोड, और इसका अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ ना तो ये देखो ये लाइव प्रीव्यू वाली आइकन है, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आता है। अब मैं यहाँ पे जो भी टैग लिखता जाऊंगा, कोड लिखता जाऊंगा, उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे दिखता जाएगा, दिस इज S2, ठीक है। मुझे बार बार ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, इसको आप यहाँ से हटा दो। दूसरा जो आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ब्राउजर पे जंप करना चाहते हो, ठीक है, और ये फाइल को डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो, देन आपके यहाँ पे जो है ना एक्सटेंशन पे आके आपको एक और एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी लाइव सर्वर के नाम से। किसके नाम से? लाइव सर्वर के नाम से, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे ना तो फिर पता है क्या होगा, आप अपनी फाइल को डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके नीचे जाओगे ना, यहाँ पे देखो ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा। ये तभी आएगा जब आप लाइव सर्वर या एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे। इस पे आप क्लिक करो तो ये क्या करता है, आपकी फाइल को डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन कर लेता है इस तरह से। अब आप यहाँ पे जो भी लिखते जाओगे वो ऑटोमेटिकली सेव होके वहां पे आता जाएगा। इसको सेव करा, ठीक है, ये इस तरह यहाँ पे आ गया। क्लियर है? आई होप, आई होप कि आपको तीनों तरीके, नोटपैड पे कैसे काम करते हैं, सबलाइन पे कैसे काम करते हैं, वीएस कोड पे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें समझ में आई हैं। और जितना भी इन्वायरमेंट मैंने आपसे डेवलप करवाया है ये भी आपको समझ में आया है। इस वीडियो में इतना ही सही है। आगे जो वीडियो आएगी उसमें कोई बकचोदी नहीं करेंगे, सीधा हम काम करेंगे और 2-3 वीडियो के अंदर हम अपनी एचटीएमएल को फाइनल कर लेंगे। आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है।